जय हिंद क्लास। हाँ, आज हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं, जो कि हमारा नया टॉपिक था नव पाषाण काल। उसको रोकते हैं। उसके बीच में जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो टॉपिक हैं एक दो जो बीच में छूट जाते हैं, वो हम आज कंप्लीट करते हैं। जो मिसलेनियस टाइप की क्लास होती है वो है आज की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहली जो हेडिंग है, प्राक इतिहास की प्राप्ति। जो प्राक इतिहास में, प्राक ऐतिहासिक स्थल इतिहास में जो जो चीज़ें हमें मिली हैं, जो प्रथम बार जहाँ से मिली है, उसके जो जो मेन पॉइंट है, जो पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वही आज हमने लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली हमारी भीमबेटका। तो भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। तो पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भीमबेटका कहाँ पे है? रायसेन जिला एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका अगर एमपी का स्पेशल क्वेश्चन है, तो मतलब एमपी का कोई पेपर है, तो ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछे, क्योंकि एमपी के सब लोगों को पता है कि भीमबेटका कहाँ है, एमपी में। तो पेपर तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि भीमबेटका जो है वो किस श्रेणी में आता है, किस पर्वत श्रृंखला में आता है। तो एमपी से सबको पता कौन सी पर्वत श्रृंखला निकलती है? विंध्य पर्वत श्रृंखला। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछ लिया कि भीमबेटका किस पर्वत श्रृंखला के बीच से निकलता है, मतलब किस पर्वत श्रृंखला के आसपास स्थित है। तो वो विंध्य पर्वत श्रृंखला के। और भीमबेटका किस नदी किनारे, नदी तंत्र के किनारे स्थित है। तो भीमबेटका कौन सी, वो भीमबेटका कह रहे विंध्याचल से, विंध्य पर्वत से कौन सी नदियों की निकलती है? कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी निकलती है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा, अगर एमपी का कोई पेपर देने गए हैं आप, तो क्वेश्चन ये ना पूछ के भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका किस पर्वत श्रृंखला के किनारे स्थित है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, तो इस प्रकार आप रिलेट भी कर सकते हैं। तो भीमबेटका के बारे में जानते हैं जो एमपी में है। तो होमो सैपियंस मानव की गुफा, जो हमारे होमो सैपियंस मानव थे उनकी गुफा, और प्रथम मानव गुफा चित्रकला का उदाहरण मिलता है। प्रथम मानव गुफा चित्रकला का उदाहरण मिलता है। तो भीमबेटका से क्या मिलता है? होमो सैपियंस मानव गुफा व प्रथम मानव गुफा चित्रकला का उदाहरण कहाँ से मिलता है? भीमबेटका से। हमारा अगला है नेवासा। नेवासा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो नेवासा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पेपरों में इस प्रकार पूछते हैं कि जो ये भीमबेटका वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेवासा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अतरंजी खेड़ा कहाँ स्थित है? यूपी में। इनाम गांव कहाँ स्थित है? ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव से ही वो अंडे की वो मिली थी, शुतुरमुर्ग के अंडे की ऊपर जो चित्रकला बनी हुई थी वो इनाम गांव से ही मिलती है। मेहरगढ़ यूपी, ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन रिलेट करिएगा। तो इसलिए हमने जहाँ उसके मिले स्थान है, मतलब कि मेहरगढ़ कहाँ है, तो वो भी नाम लिख दिया बलूचिस्तान में। ऐसे ही सबके याद कर लीजिए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलिए हमारा अगला है नेवासा। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। रोमन आर्यटाइन शैली के बर्तन मिले हैं। तो रोमन आर्यटाइन शैली के बर्तन सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? नेवासा महाराष्ट्र से मिलते हैं। पटसन के साक्ष्य भी नेवासा महाराष्ट्र से मिलते हैं। पटसन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? नेवासा महाराष्ट्र से मिलते हैं। अगला हमारा अतरंजी खेड़ा। ये एटा जिला, यूपी के एटा जिला में है। जो लोहे की, तो अतरंजी खेड़ा कहाँ पर स्थित है? यूपी के एटा जिला में, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। लोहे की भट्टियां व सर्वाधिक लोहे के औजार प्राप्त होते हैं कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि प्राक ऐतिहासिक काल में सर्वाधिक लोहे की भट्टियां व लोहे के औजार प्राप्त कहाँ से होते हैं? तो अतरंजी खेड़ा से होते हैं। और ये कहाँ स्थित है? यूपी के एटा जिले में। उसके बाद है हमारा इनाम गांव। ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। तो क्वेश्चन पहला इंपॉर्टेंट ये बन गया कि मातृ देवी की प्रतिमा प्राग ऐतिहासिक काल में कहाँ से मिली है? इनाम गांव से मिली है। विविध शिल्पों के प्रचलन का प्रमाण कहाँ से मिला है? इनाम गांव से मिला है। तो विविध शिल्पों के प्रचलन का प्रमाण प्राग ऐतिहासिक काल में कहाँ से मिला है? इनाम गांव से मिला है, जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला हमारा मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। तो मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और नव पाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। तो नव पाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती कहाँ से
मिली है मेहरगढ़ से। अभी हमें अगली क्लास में नवपाषाण काल शुरू करेंगे, अभी मध्यपाषाण काल तक ही हुआ, तो जब अगली क्लास नवपाषाण काल आएगी उसमें मेहरगढ़ के बारे में और अच्छे से जानेंगे वहाँ क्या क्या मिला है। कोलडीवा उत्तर प्रदेश, ये इलाहाबाद के पास स्थित है, प्रयागराज के पास। तो कोलडीवा उत्तर प्रदेश से क्या मिले, चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो प्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कोलडीवा उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश का अगर कोई पेपर होगा तो ये कैसे पूछे, कोलडीवा कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में, कोलडीवा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद के पास। इलाहाबाद में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो संगम कहा जाता है गंगा यमुना, और जो आदर्श है सरस्वती का संगम स्थल यहाँ इलाहाबाद में मिलता है। अगला हमारा चिरांद। चिरांद जो हमारा प्रेजेंट टाइम का पटना और पूर्व में जो सारण जिला था उसको कहा जाता है। तो चिरांद कहाँ है, सारण जिला जो प्रेजेंट टाइम का पटना है वहाँ पर चिरांद है। और ये कहाँ हो गया, पटना आ गया, तो पटना बिहार की राजधानी पटना, तो इस प्रकार याद करिएगा। और पटना का पुराना नाम सारण। तो क्वेश्चन को रिलेटेड करते चलिएगा, पेपरों में क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे जाते हैं और लोग गलत कराते हैं। तो चिरांद से क्या मिला है, हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो चिरांद से क्या मिलता है, हड्डी के उपकरण मिलते हैं। तो प्रथम प्राक ऐतिहासिक काल के हड्डी के उपकरण कहाँ से मिलते हैं, चिरांद से मिलते हैं। बुलझोम जो हमारा कश्मीर में मेनली कहा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जो बुलझोम है वो मेनली कश्मीर में स्थित है। वहाँ गलत आवास मिले हैं। गलत आवास मतलब कि ज़मीन खोद कर जो आवास बनाए जाते थे, जैसे किसी ठंडी एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ पुराने लोग, कहीं भी आप जाएंगे, जो जानवर होते हैं वो उनको जैसे ठंड लगती है तो वो खोद के, ज़मीन खोद के उसके अंदर चले जाते, क्योंकि ठंडी हवा ऊपर से आती, ऊपर ही से चली जाती, वो ज़मीन के अंदर तो जाएंगे नहीं। इसलिए जो प्राक ऐतिहासिक काल के या प्राचीन लोग या आज भी लोग, कई ऐसे लोग हैं जो ज़मीन खोद के रहते हैं, जिससे कि हवा, ठंडी हवा इधर से आई और ऊपर से चली गई, वो अंदर नहीं जाती ज़मीन के। तो गलत आवास उन्हीं को कहते हैं। गलत आवास मतलब उनके नीचे पूरा जो एक खोद के नीचे गुफा जैसी बना ली, तो उसी में उनका खाना पीना, रूम, बेडरूम वगैरह सब होता है गलत अंदर। तो बुलझोम गलत आवास में स्थित है। पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया गया है। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपरों में कि कौन से प्राग ऐतिहासिक काल में कुत्तों को मालिकों के साथ दफनाया गया है, तो वो कहाँ स्थित है, बुलझोम कश्मीर में स्थित है। तो क्वेश्चन ये भी याद रखिए, पालतू कुत्तों को मालिक के साथ कहाँ दफनाया गया, बुलझोम वो कश्मीर में दफनाया गया है। बागोल और आदमगढ़, ये हमने कल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। बागोल का सराय नार राय का मध्यपाषाण काल में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, इनमें से सराय नार राय बागोल से आते क्वेश्चन जरूर हैं। तो बागोल कहाँ है, राजस्थान में स्थित है, और आदमगढ़ कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोनों अलग अलग जगह हैं। तो बागोल राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, या तो ए ऑप्शन बागोल, बी ऑप्शन आदमगढ़, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो जो सी ऑप्शन होगा बागोल और आदमगढ़ दोनों से, वहां से इसके साक्ष्य मिलते हैं। बागोल और आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, प्रथम साक्ष्य मिलते हैं बागोल और आदमगढ़ से। और बागोल कहाँ स्थित है, राजस्थान में, और आदमगढ़ एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। में की पलवरम से हमें क्या मिलता है, जो हमारी हैंड एक्स, हस्त कुठार का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, पलवरम से। तो हैंड एक्स का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, पलवरम से, या हस्त कुठार का प्रथम साक्ष्य मिलता है पलवरम से। जैसे पलवरम की खोज रॉबर्ट ब्रूस ने मई 1863 में की थी, और ये कहाँ स्थित है, मद्रास में। तो ये हमने पहले क्लास में बताया था कि पलवरम और अतिरम पक्कम, दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट जरूर आते हैं। जो हमारा निम्न पूरा पाषाण काल था उसके ये हैं पलवरम और अतिरम पक्कम। और भारत में प्रथम खोजा गया प्राक निम्न पाषाण काल का प्रथम स्थल कौन सा था, पलवरम था। कब खोजा गया था, मई 1863 में। और किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्रूस ने। और इसी के मिलता जुलता एक और नाम था अतिरम पक्कम, उसको किसने किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्रूस और डब्ल्यू किंग ने, विल्सम किंग ने इसकी खोज की थी अतिरम पक्कम की। उसकी खोज कब की गई थी, सितंबर 1863 में उसकी खोज की गई थी। और दोनों स्थल कहाँ से प्राप्त हुए थे, मद्रास से। तो एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा। तो हमारा जो पलवरम है वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, हैंड एक्स या हस्त कुठार का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
उसके बाद हमारा सराय नाहर राय व महादहा। तो ये कहाँ से मिले हैं? ये यूपी से। यूपी के किस जिले से? प्रतापगढ़ जिले में से। जैसे कोई यूपी स्पेशल पेपर है तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि सराय नाहर राय व महादहा यूपी के किस जिले में स्थित हैं? तो प्रतापगढ़ में स्थित हैं। तो चलिए जान लेते हैं सराय नाहर राय या महादहा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष सराय नाहर राय या महादहा से प्राप्त हुआ है। जो मानव का अस्थि पंजर का अवशेष होता था वो प्रथम अवशेष कहाँ से मिला है? सराय नाहर राय व महादहा से मिला है। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें कैसे पूछा जाएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल के मानव का अस्थि पंजर का पहला अवशेष कहाँ से मिला है? तो ए ऑप्शन दिया होगा सराय नाहर राय, बी ऑप्शन दिया होगा महादहा, सी ऑप्शन दिया रहेगा ए और बी दोनों, या डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? सी ऑप्शन जो होगा सराय नाहर राय व महादहा दोनों से इसका मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष प्राप्त होता है और ये दोनों कहाँ हैं? यूपी के प्रतापगढ़ में। अगला हमारा सराय नाहर राय, वही यूपी के प्रतापगढ़ में। मानवीय आक्रमण व युद्ध का साक्ष्य मिलता है। तो मानवीय आक्रमण और युद्ध का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सराय नाहर राय से। ये कहाँ है? प्रतापगढ़ यूपी में। और यहाँ से एक क्वेश्चन और करवाया था हमने कल की क्लास में, मध्य पाषाण काल की क्लास में, कि जो सराय नाहर राय से जो मानव कंकाल मिला है उसके सिर में एक हमला किया गया था। मतलब उसके सिर में एक, जब कंकाल मिलता है सिर में, उससे पत्थर से उसको सिर में मारा गया था। तो पत्थर उसके कंकाल, सिर के कंकाल में फंसा हुआ मिला था। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछता है सराय नाहर राय से कि मानवीय आक्रमण का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सराय नाहर राय। युद्ध का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सराय नाहर राय। हत्या का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सराय नाहर राय। या मानव कंकाल के सिर में जो पत्थर मिला है वो कहाँ से मिला है? सिर में जब हमला किया गया तो जो उसके सिर में पत्थर फंस गया तो वो कहाँ से मिला है? वो भी सराय नाहर राय यूपी से मिला है। तो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं पेपरों में, ये चारों याद रखिएगा। अगला हमारा महूल झारी। महूल झारी कहाँ पे? हमारे भारत के संतरे सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? सबसे प्रसिद्ध संतरे कहाँ होते हैं? जो महाराष्ट्र के नागपुर जिला है वहाँ होते हैं। तो महूल झारी भी नागपुर में स्थित है। तो महूल झारी कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। ये इस्पात का पहला साक्ष्य यहाँ से मिला है। तो इस्पात का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? महूल झारी से मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं, जो बचे हुए पॉइंट है वो देख लेते हैं। चलिए जो हमारे कुछ पॉइंट बाकी रह गए तो वो देख लेते हैं। हमारा अगला है पिकली हिल, पिकली हल। तो पिकली हल कहाँ स्थापित है? कर्नाटक में। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि पिकली हल कहाँ स्थापित है? कर्नाटक राज्य में स्थापित है। तो यहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल के कौन से साक्ष्य मिले? भस्म टीले एवं निवास स्थान के साक्ष्य पिकली हल कर्नाटक से मिले हैं। तो भस्म टीले निवास स्थान के साक्ष्य प्राग ऐतिहासिक काल में कहाँ से मिले? पिकली हल कर्नाटक मिले हैं। दैमाबाद जो गोदावरी नदी के घाटी में स्थित था। तो दैमाबाद कहाँ स्थित? तो गोदावरी नदी घाटी में। ये जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था। जो हमारी जारवे संस्कृति अभी आगे जब क्लास लेंगे 3-4 क्लास बाद ये जारवे संस्कृति आ जाएगी। तो जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दैमाबाद जो गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। अगला हमारा गिलुंद। गिलुंद से क्या प्राप्त होता है? प्रस्तर फलक उद्योग प्राप्त होते हैं। तो गिलुंद से क्या प्राप्त हुआ? प्रस्तर फलक उद्योग प्राप्त हुए हैं। और कायथा और एवं एरन, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? भारत में ताम पाषाण संस्कृति की सबसे प्राचीन बस्तियाँ कहाँ से मिली हैं? ताम पाषाण संस्कृति की सबसे प्राचीन बस्तियाँ एरन से मिली हैं, कायथा एवं एरन से मिली हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे, भारत में ताम पाषाण संस्कृति की सबसे प्राचीन बस्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो कायथा एवं एरन से प्राप्त होती हैं। अगला है हमारा गुनगेरिया जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ी ताम्र निधि मिली है। तो भारत में सबसे बड़ी ताम्र निधि या प्राग ऐतिहासिक काल की सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से मिली है? गुनगेरिया से मिली है। और गुनगेरिया कहाँ स्थापित है? एमपी में स्थापित है। अगला हमारा लग्नाज। तो लग्नाज कहाँ स्थापित है? गुजरात में। मध्य पाषाण संस्कृति के सर्वोत्तम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जो मध्य पाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं उसमें भी जो सर्वोत्तम साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले? लग्नाज से मिले हैं। ये कहाँ स्थापित है? गुजरात में स्थापित है। तो चलिए जो हमारी कुछ संस्कृति और उनके काल देख लेते हैं, कितने काल तक रही है। तो हमारी पहली है कायथा संस्कृति। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, कायथा संस्कृति का काल क्रम कितना था? तो कायथा संस्कृति कालक्रम था 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व।
तो 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व इसका कायथा संस्कृति का काल था। मालवा संस्कृति का 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व इसका मालवा संस्कृति काल था। जारवे संस्कृति का 1400 से 700 ईसा पूर्व जारवे संस्कृति काल था। और आहल संस्कृति का 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व इसका आहल संस्कृति का काल था। गौरिक मध्यभांड संस्कृति का 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व गौरिक मध्यभांड संस्कृति काल था। और गलेश्वर संस्कृति 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व इसका गलेश्वर संस्कृति का कालक्रम था। तो अभी इनको जो हमारी संस्कृति और काल है इनको हम आगे की क्लासों में भी देखेंगे, लेकिन इनको डायरेक्ट याद कर लीजिए कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो इसी प्रकार की क्लास हफ्ते में एक दिन जरूर लेंगे। जो टॉपिक बीच में छूट जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो क्लास में नहीं हो पाते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट जो वाले जो टॉपिक होते हैं, मिसलेनियस टाइप के क्लास हफ्ते में एक दिन ऐसे ही इसी प्रकार लेंगे। सैटरडे को या संडे को इसी प्रकार की क्लास आपको मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और इसी तरह की क्लास अगले वीक में फिर से लेंगे। और कल जो हमारा टॉपिक बचा है जो नव पाषाण काल है वो कल की क्लास में आपको मिलेगा, मतलब कि जो अगली क्लास होगी इसके बाद वाली क्लास उसमें मिलेगी। तो चलिए आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज के लिए जय हिंद।